हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजभाषा संबंधी इस क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं अपने चैनल पे वही क्वेश्चन आपको करवाता हूं जो आपके एग्जाम में ट्रू बाय ट्रू पूछा जाता है। यानी आप रेलवे की विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10% राजभाषा के क्वेश्चन सभी डिपार्टमेंट में पूछे जाते हैं। राजभाषा के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कौन कौन सा स्टेट आता है, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। ये चांद स्टडी का वर्ष बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि 3 भाग में बांटा गया है राजभाषा की दृष्टि से। ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ए जो श्रेणी में जो भी स्टेट आता है, नोट करते जाइएगा। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सभी ग्रुप ए में आ जाते हैं। लगभग इससे आपको 3 से 4 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ए रीजन में, बी रीजन में, यानी कि स्टेट के नाम दे दिया जाएगा और कौन से रीजन में आता है पूछ दिया जाएगा। बी रीजन में देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो आता है ग्रुप बी में आता है। सी में देखेंगे जो स्टेट जो है ग्रुप ए और बी में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वो सभी कौन में आ जाएगा, ग्रुप सी में आ जाएगा। तो इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है। तो यहाँ पे 343 में जो है भारत के संविधान के जो है संघ की राजभाषा की चर्चा की गई। तो डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है क्या होगी। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सी नंबर देवनागरी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करता है। तो ध्यान से इस सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए। दूसरी जो समिति है ये जो है करती है कार्यालय का निरीक्षण। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होता है। तो लोकसभा कितने होता है, 20 सदस्य लोकसभा का होता है। और ये राज्यसभा का भी नीचे दिया गया है। संसदीय राज्यसभा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होता है। तो 10 सदस्य होता है। यदि टोटल मेंबर पूछ दिया जाए तो टोटल मेंबर 30 होता है, जिसमें 20 लोकसभा का और 10 राज्यसभा का संसदीय राजभाषा समिति में होता है। छठे नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1976 में पारित किया। सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो अभी पढ़े होंगे ए, बी और सी। क, ख, ग 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 10% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालय के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 80% यदि कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तो राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था। तो 14 सितंबर 1949 को किया था। तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। तो अब तक 22 भाषाओं की दी जा चुकी है। तो यहाँ पे 22 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को आयोजन की अवधि क्या है। 3 महीने में एक बार किया जाता है। तो 1 in 3 months राइट आंसर हो जाएगा, 3 महीने में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की अवधि क्या है। 6 महीने में एक बार है, 1 in 6 months यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के कुल कितने नियम है। 1976 के कुल देखिए यहाँ पे 12 नियम है। तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो वार्षिक जो कार्यक्रम है गृह मंत्रालय द्वारा यानी होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। जो बोर्ड होता है वो किस क्रम में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो देखिए पहले तो रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा होगा, फिर हिंदी होगा, फिर अंग्रेजी होगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। तो यहाँ पे मंडल प्रबंधक हो जाता है, रेल प्रबंधक यानी DRM यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे महाप्रबंधक हो जाएगा। क्षेत्रीय जोनल पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर GM हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का जो दायित्व होता है किसको सौंपा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के ऊपर ये जिम्मेवारी होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर किस भाषा में देना अपेक्षित है। देखिए जो हिंदी में प्राप्त होगा पत्र तो उसे हिंदी में ही जवाब देना पड़ेगा, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उनसे ऊपर के अधिकारियों को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक दिया जाता है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर मेडल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी को अपने दैनिक दिन सरकारी कामकाज में वर्ष के दौरान हिंदी में कम से कम यदि 10,000 शब्द लिखने पर किस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत जो है किया जाता है। तो देखिए गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकारी कार्यालय के वेबसाइट का कितना प्रतिशत द्विभाषी होना चाहिए। देखिए 100% द्विभाषी होना चाहिए, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी डिपार्टमेंट का लगभग जो है वेबसाइट पे मेरे chandastudy.in या और चांदा स्टडी जो प्ले स्टोर में आपको जो है एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पे कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं तो यदि आपका कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है तो ज़रूर उसे इनरोल कर लीजिए, ताकि 100% आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक प्लस में मैनुअल के अकॉर्डिंग, सभी मैनुअल के अकॉर्डिंग GRSR रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोर्स बनाई गई है। रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा का क्रम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।